सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देश में बाढ़ से हर साल तबाही होती है और इस बाढ़ से जानमाल का नुकसान भी होता है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि ज्यादा बारिश की वजह से शहरों में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। बादल फटने, अधिक बारिश से लेकर चक्रवात तक इलाकों में बाढ़ आती है। इन्हीं बातों को समझकर हाल ही में मुंबई के लिए अत्यधिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई-फ्लोज मुंबई लॉन्च किया गया। आज डीएनएस में आई-फ्लोज मुंबई के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और मानसून में बदलाव द्वारा भारत में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो चलिए आई-फ्लोज मुंबई के बारे में समझते हैं। आई-फ्लोज मुंबई यानी इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम बीते 12 जून 2020 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अत्यधिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी आई-फ्लोज मुंबई लॉन्च किया। ये प्रणाली विशेष रूप से भारी बारिश और चक्रवात के दौरान बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी देने में मदद करेगा, यानी महानगर बाढ़ का सामना कर सके उसके लिए उसे तैयार किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इससे 3 दिन पहले बाढ़ का अनुमान लगाना मुमकिन होगा। इसके साथ ही 3 घंटे से 6 घंटे के तत्काल मौसम अपडेट मिल पाएगा। लोगों को निचले इलाकों से खाली करने के लिए भी ये बेहद ही मददगार साबित होगा, क्योंकि ये 12 घंटे पहले ही अनुमान लगाने में कारगर साबित होगा कि किस स्थान में बाढ़ आ सकती है। ये सिस्टम हर एक क्षेत्र विशेष में बारिश का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। आपको बता दें, पृथ्वी मंत्रालय ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के साथ मिलकर अपनी इन हाउस विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर इस सिस्टम को तैयार किया है। आई-फ्लोज मुंबई को एक मॉड्यूलर संरचना पर बनाया गया है और इसमें 7 मॉड्यूल हैं। आपको बता दें, डेटा संग्रह मॉड्यूल आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और मुंबई शहर में नदियों और झीलों के पानी की गहराई सहित कई डेटा एकत्र करता है। सिस्टम में एनसीएम आरडब्ल्यूएफ आईएमजी से मौसम मॉडल, आईआईटीएम, एमसीजीएम और आईएमडी द्वारा स्थापित वर्षा गेज नेटवर्क स्टेशनों से क्षेत्र डाटा, भूमि उपयोग पर थीमेटिक लेयर, एमसीजीएम द्वारा बुनियादी ढांचे आदि प्रदान किए गए हैं। मौसम मॉडल के इनपुट के आधार पर बरसात को बहते पानी में बदलने और नदी प्रणालियों में प्रवाह इनपुट प्रदान के लिए हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में शहर के अंदर शहरी जल निकासी ज्ञात करने और बाढ़ वाले क्षेत्रों के पूर्वानुमान के प्रावधान है, जिनको फाइनल सिस्टम में शामिल किया जाएगा। एनसीसीआर यानी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च द्वारा एमसीजीएम और आईएमजी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मुंबई के सहयोग से मिथि, दहिसर, ओशिवारा, पोईसर, उल्हास, झीलों और क्रीक सभी नदियों से रिवर बैथीमेट्री डाटा लिया गया था। भूमि स्थलाकृति, भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचा, जनसंख्या आदि एमसीजीएम यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए थे और जीआईएस में थीमेटिक लेयर्स का उपयोग करके वार्ड स्तर पर बाढ़ के स्तर का सटीक अनुमान लगाने के लिए इसे डिजाइन सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया था। बाढ़ के संपर्क में आने वाले तत्वों की भेद्यता और जोखिम की गणना करने के लिए अब वेब जीआईएस आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम निर्मित किया गया है। एक सवाल जो हमारे मन में है कि आखिर मुंबई में इस सिस्टम की क्या जरूरत है। आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, ये महानगर लंबी अवधि वाली बाढ़ों की त्रासदी झेलता रहा है। 29 अगस्त 2017 को इस राज्य को बाढ़ से जूझना पड़ा, जिसकी वजह से अपनी जल निकासी प्रणालियों के बावजूद शहर ठप सा पड़ गया था। 29 जुलाई 2005 को आई बाढ़ की यादें शायद हर किसी को याद होगी, जब शहर में 24 घंटे में 100 साल में सबसे ज्यादा 94 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिसके चलते शहर पूरी तरह से रुक गया था। ऐसे में बाढ़ के लिए तैयारी के रूप में लोगों को चेताया जाना चाहिए ताकि वो बाढ़ आने से पहले हालात से निपटने के लिए तैयार हो सकें।